हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैसल। बेटा, कल का आप लोगों ने सेशन देखा होगा। हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू कर दिया है एनसीईआरटी का, और वो सेकंड चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारी पहली प्लेलिस्ट देख लें। पहली प्लेलिस्ट जो थी वो हमारी प्लेलिस्ट थी आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन भी है, और साथ ही साथ सेल डिवीज़न का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उस प्लेलिस्ट में। तो जिन लोगों ने अभी नहीं देखी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट देख लें। और हाँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वीडियो के पूरे पूरे वीडियो में कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। अब वो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उसमें होता है क्या है, अब कॉन्सेप्ट में नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या उसमें नया था, क्या चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और वीडियो में क्लियर किया गया है। क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी यही कि आप लोग को जितना हो सके उतना आसान वे में समझाया जाए, ताकि बायोलॉजी अगर आपको समझ में एकदम नहीं आती फिर भी आपको समझ में आने लगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बच्चों मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है, आप लोग देख लीजिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग भी देख लीजिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आप लोग को बताया था, प्लांट के केस में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉडी। तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये स्पेशल ऑर्गन बनते हैं, उन ऑर्गन को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट के केस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपका फ्लावर है। ये जो फ्लावर होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं प्लांट के। ठीक, इसी जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनका नाम जान लेते हैं। ये जो कलर्ड पार्ट होता है जो हमें अलग अलग कलर का दिखता है, आपका रेड है, पिंक है, येलो है, अलग अलग कलर का जो दिखता है वो पार्ट कहलाता है पेटल्स। पेटल्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब इनका ये क्या रोल है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, लेकिन याद रखिएगा इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जब फूल जब कली लगती है, यानी कि जब फ्लावर क्लोज रहता है तो उसके ऊपर ये ग्रीन कलर की कवरिंग होती है। ये कवरिंग, ये जो ग्रीन कलर की कवरिंग रहती है जो पूरे फ्लावर को कवर की रहती है, इस कवरिंग को कहते हैं सेपल्स। ठीक, और बीच में क्या होता है, बीच में ये सोलन पार्ट होता है। बीच में आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सोलन पार्ट होता है। ये जो सोलन पार्ट है पूरा, ये आपका कहलाता है ओवरी। ये जो सोलन पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। इसी ओवरी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये जो ओवरी होती है ये क्या है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और आप लोगों ने फ्लावर में देखा होगा ये पतली सी लंबी सी डंडी होती है और उसमें ये पतला सा लंबा सा फिलामेंट होता है, पतला सा। और उसमें क्या होता है, ऊपर ये गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, और ये फिलामेंट ढेर सारा फ्लावर में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये जो लंबा सा हरा वाला फिलामेंट है ये फिलामेंट कहलाता है फिलामेंट, और उसके ऊपर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ओवल शेप में ये कहलाता है एंथर। और इन दोनों को हम लोग कंसिस्टेंटली एक साथ क्या कहते हैं, स्टामेन। अब ये जो स्टामेन होता है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आगे हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एंथर, एंथर के अंदर क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए ये जो ओवरी होती है, ये जो ओवरी होती है, ओवरी कनेक्टेड होती है अलग अलग चीज़ों से। ये आपकी ओवरी है, ओवरी कनेक्ट होती है पतली सी ट्यूब से। ये पतली सी ट्यूब कहलाती है स्टाई। और उस ट्यूब के ऊपर क्या होता है, उस ट्यूब के ऊपर यहाँ पर एक स्टिकी एंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस एंड को कहते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को कॉन्स्टिट्यूएंटली हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के साथ साथ इनका दूसरा नाम भी है, वो भी आप लोग जानते रहिए,
दूसरा नाम क्या है, कार्पेल है, कार्पेल। चाहे हम लोग पिस्टिल कहें चाहे कार्पेल कहें तो एक ही चीज़ की बात हो रही है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की। अब फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यानी कि उनमें या तो आपका स्टामेन होगा या तो आपका पिस्टिल होगा। तो जो मेल फ्लावर होता है उसको हम लोग स्टामिनोड कहते हैं, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसको हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए, इसीलिए हम आपसे कहते हैं लेक्चर को पूरा देखिए, मेरा एक एक वर्ड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मेल फ्लावर स्टामिनेट, फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट, ठीक। और जो बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें स्टामिन भी होता है, पिस्टिल भी होता है, दोनों ही एक सिंगल फ्लावर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ ली फ्लावर के बारे में। फ्लावर स्टार्ट। तो बाईसेक्सुअल फ्लावर में आपका स्टामिन पिस्टिल दोनों होता है, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर को कहेंगे स्टामिनेट, फीमेल फ्लावर को कहेंगे पिस्टिलेट। ठीक, फ्लावर के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्टामिन के बारे में। और स्टामिन में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का सिर्फ एक काम होता है, एंथर को आपका जो फ्लावर का बेस होता है उस बेस से अटैच करना, और दूसरा कोई काम नहीं होता इनका। तो इसीलिए इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है फिलामेंट का। जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है एंथर का। तो हम लोग आज डिटेल में यही एंथर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टामिन की बात करते हैं। ये हमने बताया दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, अब एंथर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। एंथर के बारे में कहा जाता है कि एंथर इज बाइलोब। बाइलोब का मतलब क्या हो गया, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, तो बाइलोब हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एक लोब है, सॉरी, ये आपका एक लोब है पूरा कंप्लीट, और ये आपका दूसरा लोब है। एक मिनट, ये आपका, तो ये आपका लोब नंबर 1 है और ये लोब नंबर 2 है। अब ये जो लोब होते हैं इनमें ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम लोग थीका कहते हैं। क्या कहते हैं, इन कंपार्टमेंट को हम लोग थीका कहते हैं। तो एक सिंगल लोब में दो थीका होता है, इसीलिए हम लोग डाईथीकस कहते हैं। सिंगल लोब को क्या कहते हैं, डाईथीकस। ठीक है, अब फिलामेंट का एक ही काम है, आप लोग को पता है। अब ये जो थीका होते हैं, इसी थीका के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट दैट इज द पॉलन ग्रेन, इसका फॉर्मेशन इस थीका के अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेट्रागोनल का मतलब वही है, 4 थीका होते हैं, और उन थीका के अंदर यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का जो दिख रहा है, सॉरी जो ऑरेंज कलर का आपको ये पूरा 4 अलग अलग पोर्शन दिख रहे हैं, ये पोर्शन कहलाते हैं पॉलन सैक, या इसी पॉलन सैक को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहिए या आप लोग कहिए पॉलन सैक, बात एक ही है। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए, वो है लाइन ऑफ डेसेंस। लाइन ऑफ डेसेंस देखिए क्या होता है, सारी चीज़ें इरेज कर दी तो आपको क्लियर कर समझ में आएगी। लाइन ऑफ डेसेंस वो जगह होती है जहाँ से आपका ये जो एंथर है ये रप्चर होता है, और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बने हैं वो पॉलन ग्रेन हमारे सराउंडिंग में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो लाइन ऑफ डेसेंस होती है। तो जो डेसेंस होता है वो हर जगह से नहीं होता है, वो डेसेंस का पॉइंट ये है, यहाँ से डेसेंस होता है, और यही रीजन कहलाता है आपका लाइन ऑफ डेसेंस। यही रीजन आपका क्या कहलाता है, लाइन ऑफ डेसेंस। ठीक है, तो ये वो जगह होती है जहाँ से ये एंथर रप्चर होगा, इसके अंदर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे सराउंडिंग में। ठीक, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने एंथर के बारे में लिख रखी है, ये आप लोग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी भी अगर 1-2 नंबर में पूछ लिया तो आप लोग इसको बता सकें। ठीक, चलिए अब
स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। माइक्रोस्पोरेंजियम कहिए या पॉलन सैक कहिए, चाहे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम का देखें चाहे पॉलन सैक का देखें, बात एक है। तो ये देखिए, ये जो पॉलन सैक होता है, इसी सैक के अंदर एंथर का फॉर्मेशन होना है। अब इस पॉलन सैक के ऊपर 4 अलग अलग सेल्स की लेयर होती है, ठीक है, सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स। 4 अलग अलग सेल्स की लेयर होती हैं। वो लेयर कौन कौन सी है? सबसे बाहर की जो सबसे ऊपर की लेयर है वो आपकी एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के बाद वाली जो सिंगल लेयर है वो एंडोथीसियम कहलाती है। एंडोथीसियम के बाद 2 से 3 सेल मोटी जो लेयर है वो आपकी मिडिल लेयर कहलाती है। अब मिडिल लेयर के नीचे होती है टैपेटम, और टैपेटम के अंदर होता है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, उसमें आप लोग थोड़ा और अच्छे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर है। लोब नंबर 1 है, लोब नंबर 2 है, सॉरी थीका है, आप लोग बताते भी नहीं है। ये थीका 1 है, ये थीका 2 है, ये थीका 3 है और ये थीका 4 है। 4 अलग अलग थीका है। इन्हीं थीका के अंदर क्या होना है? स्पोर का फॉर्मेशन होना है। तो यहाँ पर देखिए एक डिटेल्ड व्यू दिया गया है। सबसे बाहर की जो सिंगल लेयर है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का जो आप इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन का, इस पॉलन सैक को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है वो होती है एंडोथीसियम। ये एक फाइब्रस लेयर होती है, और जब पॉलन ग्रेन पूरे मेच्योर हो जाते हैं तो उस टाइम पर क्या, जैसे ही आपका एंथर मैच्योर, पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं, उस टाइम के बाद क्या होगा, ये एंडोथीसियम फाइब्रस हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। हार्डनेस की वजह से ये एंडोथीसियम रप्चर हो जाएगी और जो पॉलन ग्रेन है वो सारे के सारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। तो एंडोथीसियम के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 लेयर, 2 लेयर, 2 से 3 लेयर होती है सेल्स की, वो लेयर कहलाती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये सॉफ्ट लेयर होती है, बाद में ये भी हार्ड हो जाती है, और इसका जो मेन काम होता है वो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का, नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। मिडिल लेयर के नीचे जो लेयर होती है ये लेयर कहलाती है टैपेटम। अब टैपेटम की बात करें तो टैपेटम मल्टी न्यूक्लिएट होती है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो टैपेटम है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसका फंक्शन पूछ जाता है कि क्या फंक्शन है इसका। तो टैपेटम लेयर क्या करती है, एक तो ये नरिशमेंट में ये भी हेल्प करती है क्योंकि इसके पास फूड कंटेंट ज़्यादा है साइटोप्लाज्म में, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिश करेगी। साथ ही साथ क्या करती है, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें आउटर एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। एक्साइन बना होता है एक सब्सटेंस का जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है, इस स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन का काम आपका ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है इसका सिक्रीशन का काम कौन करता है? टैपेटम। तो टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को, और साथ ही साथ जब स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं तो स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन करता है ताकि वो स्पोरोपोलेनिन एक्साइन बनाए, ठीक है। तो ये चारों लेयर्स का अलग अलग काम था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टैपेटम सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, न्यूट्रिटिव नेचर होती है, और ये स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट करती है। स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? इट फॉर्म द आउटर एक्साइन वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही था। आज हम लोगों ने माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर समझ लिया है। कल का जो हम लोग का लेक्चर रहेगा वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। अब इस चैप्टर में आप लोग को 2-2 नाम मिलेंगे, ठीक है। कल के बारे में कुछ हिंट दे देते हैं क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए जो माइक्रोस्पोर होते हैं, कोई भी स्पोर होता है वो मदर सेल से बनता है। तो माइक्रोस्पोर की मदर सेल होती है, मदर सेल में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर जब ये डेवलपमेंट, ये जो फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिए और कल हमारे साथ बने रहिए। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो पोर्शन हमने पढ़ाया है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है,
2 नंबर में, और जो कल पढ़ाएंगे वो भी पूछ लेगा, एटलीस्ट 3 नंबर में पूछ लेता है कल वाला। तो ये पूरा का पूरा जो हम लेक्चर जितना आप लोग को दे रहे हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, सब्सक्राइब हो जाए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप लोग को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं एक काम और करना होता है, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे मेरा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मैं आप लोग के लिए मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से ईजी वे में बायोलॉजी सीख सके और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी ही यही है कि बोर्ड में गधे से सबसे वीक बच्चे का भी सबसे अच्छा नंबर आना चाहिए, सबसे वीक बच्चे का भी सबसे अच्छा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। आज इतना ही था। थैंक यू।